गुड इवनिंग, मैं कुछ खाने का ऑर्डर करना चाहती हूँ. आई गेस बर्गर, साथ में सैलड और फ्रेश जूस. ऑरेंज. ठीक है. मुझे तो अभी एहसास हुआ कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया. ज़रा जल्दी ऑर्डर ले आइएगा प्लीज़. बहुत शुक्रिया. हेलो, आप यहाँ क्या कर रही हैं? देखने आई हूँ कि तुम क्या कर रही हो. पहले तो आपने रिपोर्टर को सब कुछ बता दिया और अब आप मुझे देखने के लिए आई हैं. आप किस कदर खुदगर्ज हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा आप पर. मैं यहाँ मिस्टर चेतन के साथ रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आई हूँ. मैं यहाँ किसी मकसद से आई हूँ भीतर. किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं ऊपरी मंजिल से गायब हूँ. बहुत हैरत होती है मुझे. अच्छा कमरा है, मगर तुम यहाँ ज्यादा अरसे क़याम नहीं करोगी. नहीं रुकूंगी मैं, लेकिन अब मैं वापस घर नहीं आऊंगी. कुछ और सोचा है. निहाल का ऑपरेशन हुआ है. उसका हाथ 2 जगह से टूट गया है, जिससे पेन के जरिए जोड़ा गया है. मैंने अभी उससे बात की है भीतर. अल्लाह करे जल्दी ठीक हो. उसकी नफ्सियाती कैफियत भी बेहतर हो गई है. बहलूल ने अपनी मंगेतर को 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा है. अच्छी बात है. अब उनकी प्लानिंग तब्दील हो जाएगी. आज रात निहाल ने कहा है कि वो जल्द शादी करना चाहती है. वो लोग अफवाहों को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा रहे हैं. कुछ अरसे के लिए दोनों गायब हो जाएंगे. फिर जब लौटेंगे तो जल्द ही शादी भी कर लेंगे. दोनों अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारेंगे. फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा. ये सिर्फ आप ही की सोच है. नहीं, ये सच है. मैं दुरुस्त कह रही हूँ. ज़िया गिल्स इसी तरह से उलझन से बाहर निकल सकते हैं. फितरी तौर पर वो इस वक्त निहाल के साथ हैं, मगर मेरा ख्याल है अदनान ऐसी ही पेशकश तुम्हें भी करेगा. अच्छा होगा अगर सब लोग कुछ वक्तों के लिए इधर उधर हो जाएं. अब हम दोनों हम नहीं हैं. सब खत्म. बेवकूफ मत बनो. जिस तरह से तुम्हारी बेइज्जती की गई है, तुम उसके खिलाफ सही डट गई थी. तुमको वाकई खामोश नहीं रहना चाहिए था, मगर अब बहुत हो गया भीतर. अब इस बात को बढ़ाना बेकार है. इससे फायदे के बजाय नुकसान होगा. पता नहीं तुम्हें मेरी बातें समझ में आ भी रही हैं या नहीं. आप कुछ ना बोलें तो बेहतर है. मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ. तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी माकूलियत पसंदी पर गालिब आ रहा है. अगर तुम ठंडे दिल से सोचोगी तो मुझसे इत्तेफाक करोगी. जरा सोचो, तुम चली जाओगी तो क्या होगा भीतर. कुछ दिनों के बाद सब अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आएंगे. अदनान अपनी बेटी की शादी पर तवज्जो देने लगेगा और तुम दिन ब दिन किस्सा पारीना बनती चली जाओगी. फिर वो तुम्हारे बगैर रहने का आदी हो जाएगा और तुम तन्हा रह जाओगी. मिस्टर अदनान इस वक्त बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं. वो तुम्हें वापस लाने के लिए कुछ भी करेंगे. इस मौके का फायदा उठाओ. अगर ये मौका नहीं उठा सकी तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा.